जंग की खबरों से हट के फिर पीटीआई की तरफ अपनी तोपों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये खबरें तो जंग वाली खत्म हो गई है। और मेरा ख्याल है कि अब फिर जो होना था जंग में उधर से भी छोड़े और इधर से भी छोड़े। यानी कि क्या पार्टी बन गई है, कोई किसी बंदे को 3 महीने तक किसी मनसब पे टिकने ही नहीं देते हैं। और मेंढकों की मिसाल हो गई है, कोई आदमी मेंढकों को जरा, एक मेंढक को आप रखते हैं ना तो दूसरा पुदक जाता है। आपकी सियासत, पीटीआई की सियासत और खान की सियासत एहतजाज के बगैर कोई वजूद ही नहीं रखती है। आप अगर इस ज़ल्म जबर और इस फिस्ताइयत के खिलाफ जिद्दोजहद को तर्क कर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे, ये खान की जो गिरफ्तारी है, खान की कैदोबंद है, ये तवील होती जाएगी। जिद्दोजहद और मज़ाहमत तो गई, अब तो ये मुलाकात के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और जिस दिन मुलाकात हो जाती है, मुबारकबाद इसकी तकसीम होती है। पता है, खबर है आपके पास? मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तानी मीडिया को जंग की खबरों से हट के फिर पीटीआई की तरफ अपनी तोपों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये खबरें तो जंग वाली खत्म हो गई है। और मेरा ख्याल है कि अब फिर जो होना था जंग में उधर से भी छोड़े और इधर से भी छोड़े, तो दोनों जो हैं, अल्लाह ने हमें इस अमल में जो है जरा थोड़ी सी एज दे दी, फतह दे दी, बस काफी है हमारे लिए। चले, पीटीआई की खबर कुछ है, ये आज ये गर्दिश कर रही है कि चेयरमैन पीएसी से चेयरमैनशिप वापस ली जा रही है और सिर्फ उन्हें कहा जा रहा है कि वो सुबह संभालेंगे। वैसे ये आपने अच्छा सवाल किया। यानी कि क्या पार्टी बन गई है, कोई किसी बंदे को 3 महीने तक किसी मनसब पे टिकने ही नहीं देते हैं। और मेंढकों की मिसाल हो गई है, कोई आदमी मेंढकों को जरा, एक मेंढक को आप रखते हैं ना तो दूसरा पुदक जाता है। तो ये सूरत हाल हुई है। ये अभी चेयरमैन पीएसी के पीछे मुझे इल्म है कि यहाँ पार्टी में सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि मैं पार्टी में रहा भी हूँ कि नहीं रहा हूँ। ये रेशा दवानियां हैं, साजिशें हैं। फिर किसी के जी में समा गया है कि किसी और बंदे को लाना है, तो लिहाजा जुनेद खान को कहा गया कि इस्तीफा दें। और मुझे ये अंदेशा है कि अगर इस दफा पीटीआई ने ये सीट वेकेट कर दी तो शायद ये नवीद कमर साहब या राजा परवेज अशरफ साहब के गोद में जाके गिरेगी, मेरा ख्याल है। सर आप दोबारा मेंबर बन सकते हैं पीएससी के? नहीं, मैं तो अब कोई मुझे फेवर जो है ऐसे लोगों का नहीं चाहिए जो हर चीज के ताने देते हैं। आपको लगता है कि पीएससी चेयरमैनशिप पर पीटीआई में कोई खींचातानी होगी, कोई उम्मीदवार हैं? जो भी है, लेकिन ये है कि किसी को देखें, ये चौथा बंदा है जो होगा। 1 साल हुआ है, पहले मेरी नॉमिनेशन थी, फिर शेख वकास साहब की थी, फिर जुनेद अकबर खान आ गए, अब उसको भी कहा गया। यार कुछ तो किसी को काम करने दो। एनी हाउ, कौन हो सकता है? हाँ जी, मैंने कहा ना कि कुछ लोग जो हैं वो ओहदे दिलाने में लगे होते हैं, अपने बंदों को और मुखालिफिन को गिराने में लगे होते हैं। एनी हाउ, जो भी ये ऐसे इस तरह के फैसले होते हैं, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है तमाम ओहदेदारान और पार्टी के लीडर्स के जहनों में। सुबह सबसे पहले अपना पता करते हैं हम पार्टी में हैं कि नहीं है। मेरा ख्याल है बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीटीआई ने मिस कर दी है। यानी कि ये वक्त था कि पीटीआई रिजोल्यूशन से पास करने से पहले या कौमी यकजहती की तरफ जाने से पहले दो टोक अल्फाज में अपना मौकफ रखती कि जी ये हमारा मौकफ है कि खान को रिहा करो। तो दैट वाज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच द पीटीआई मिस्ड। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? यार मैंने बस छोड़ दी कि ये बात अब छोड़ दी है, कोई फायदा नहीं है। जो भी पार्टी के मफाद में जो भी तनकीद की, बजाय इसके कि जिम्मेदार लोगों की तरह इस तनकीद को अपनी इस्लाह के लिए लेते, कोई भी निशानदेही की, सब ने इसका जवाब जो है ट्रोलिंग की शक्ल में दिया। तो मेरी किसी पीटीआई के साथ क्या अदावत हो सकती है? मैं तो हर लम्हे आज भी अगर दिल में ख्वाहिश है तो वो यही है। मैंने तो
اس جنگ کے دور میں بھی خان کی رہائی کی بات کی، اور میں نے اس وقت بھی یہی اسی پہ زور دیا، اور پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، اس کو کیش کرنا چاہیے تھا، جو میرا خیال ہے آپ کیا صحیح سے۔ سمجھتے ہیں اہلیت نہیں ہے یا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے؟ اگر خان باہر آ گیا تو بڑی بڑی آپ کو دیکھیے پتہ ہے میرے قومیں پاس بند ہو علم جائیں گی۔ نجوم نہیں ہے، بطور سیاسی ورکر میری آپ گزارش سنیں نا، 3 ماہ قبل جو میں نے باتیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد یہ احتجاج نہیں کر پائیں گے، میں نے کہا تھا 10 لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ احتجاج کا نام بھی نہیں لیں گے، یہ علم نجوم نہیں تھا بلکہ میری ان کی شناخت تھی۔ احتجاج کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ بیماری پڑ گئی ہے؟ آپ کی سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست اور خان کی سیاست احتجاج کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں رکھتی ہے۔ آپ اگر اس ظلم و جبر اور اس فیستائیت کے خلاف جدوجہد کو ترک کر دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے، یہ خان کی جو گرفتاری ہے، خان کی قید و بند ہے، یہ طویل ہوتی جائے گی۔ جدوجہد اور مزاحمت تو گئی، اب تو یہ ملاقات کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور جس دن ملاقات ہو جاتی ہے مبارکباد اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ میں لوگ یہ پارٹی کے اندر نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارک ہو ان کو، انہوں نے پارٹی کا جو عشر کرنا تھا کر لیا، آگے مزید بگاڑیں گے، اور شکر الحمدللہ کہ اس بگاڑ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی جنگ کے دوران، تو وہ تو اویل نہیں ہوئی، اب کیا سمجھتے ہیں نمبر سے کہ خان صاحب اندر چلے گئے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ورکر میرے حوالے سے آپ نے مجھے نکالنا تھا، آپ نے میری کریڈیبلٹی کم کرنی تھی، سوشل میڈیا کمپین چلائی، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ آپ کو اگر ہوا ہے تو وہ تو مجھے بتا دیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو میری پہلی اور آخری بات احتجاج کی ہوتی، اور پی ٹی آئی آج یہ نہ کہتی کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے۔